ए बुढ़िया, कहाँ है वो चारों? बुलाओ ने बाहर। ए रुको, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महालक्ष्मी, ए महालक्ष्मी, बाहर आओ। तुम 4 लड़कों के साथ यहाँ आके उनके साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। एक बात सुन लो, तुम्हारे गर्दन में मंगलसूत्र मेरा ही होगा। और हाँ, प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं जिंदा जला दूंगा। क्यों रे, यहाँ आके मेरे सामने ऐसी बातें कर रहा है? मेरी पोती तुझसे शादी करेगी, ये सपने में भी मत सोचना। ए बुढ़िया, तू बहुत ज्यादा ही बोल रही है। क्यों थोड़े और दिन जिंदा नहीं रहना चाहती क्या? ऊपर से तेरा पति आके तेरी रक्षा करेगा। ऐसी बातें करेगी ना तो तुझे भी उसी के पास भेज देंगे। आए वो लोग। वो लोग घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। उन्हें आने दो, पहले मैं उन्हें समझाऊंगा, उसके बाद तुझे समझाऊंगा। अरे जा, तिज जैसे बहुत देखे, आया बड़ा मेरी पोती से शादी करने वाला। अरे दोस्तों, ये सब क्या है? देखो तो कोई दिख रहा है क्या? नहीं यार, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। अरे यार, ये तो मस्त ताड़ी है, ताजा ताजा। कोई है भी तो नहीं। अरे ये ताड़ी है, जल्दी से पी लो नहीं तो कोई आ जाएगा। हाँ सही है सही है। एकदम 1 2 ताज़ी है 3। यार, मजा आ गया। अरे दोस्त, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार नारियल के पेड़ की ताड़ी पी रहा हूँ। मस्त है यार। बातें बाद में करना यार, पहले इसको पी ले। अरे दोस्त, इस गांव में एक लड़की ढूंढकर शादी करके सेटल हो जाते हैं यार। बहुत अच्छा, पहली बार इतनी अच्छी ताड़ी पिया हूँ। अरे अरे, ये बगीचे वाला आ रहा है, चलो भागो। अरे क्यों भागेंगे? कोई भी आएगा तो मैं ये क्या देख कर रहे हो? लूंगा। तुम लोगों ने सब ताड़ी पी ली, अब मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा? वो मुझे बहुत मारेंगे। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे मालिक को मैं देख लूंगा। तुम्हें भी पीना है तो पी लो, बहुत मीठा है। ए भाई, ऐसी बातें मत करो, मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। ए, चुपचाप इस ताड़ी के पैसे निकालो। अबे ताड़ी के क्या? पैसे मांग रहा है? पैसे लेगा तू? क्या? जान से मार दूंगा। चल भाई यहाँ से। भाई सुनो, अरे अरे पैसे देते जाओ। अरे सुनो, अरे भाई पैसे तो दे दो। अरे अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा मत करो। अरे अरे भाई, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा। मैंने कहा ना, हमसे कोई नहीं टकरा सकता। पहली बार ऐसी ताड़ी पी मैंने। अरे हाँ यार, पता ही से। अरे यार, ये सब क्यों अरे तो कामों का बोला था ना, ऐसी ताड़ी रोज यार पीने को तो मजा ही आ जाए। कसम से बोल रहा हूँ। चलो यार। भाई वो देखो, वो लोग आ रहे हैं। वो देखो सामने। मैं तुम्ही लोग को ढूंढ रहा था, यहाँ पी के मस्ती कर रहे हो। तुम लोग कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। अगर तुम्हें मस्ती ही करनी थी तो कोई और लड़की नहीं मिली क्या? क्यों बे, माँ लक्ष्मी को बचाया ऐसा बोल के अब इस गांव में दादागिरी करना चाहते हो? अगर तुम लोगों ने उसे बचाया है तो भी ठीक है, तुम लोगों ने जो किया सो किया, पर तुम लोगों को अब इस गांव से चुपचाप चले जाना चाहिए ना। लेकिन तुम लोग इस गांव से जाने की बजाय गांव में घूम घूम कर दादागिरी कर रहे हो। क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो निकलो यहाँ से। हम सबको फालतू समझता है क्या तू? हमारे ही गांव में आके हमें आग दिखा रहा है। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे सुनना, चल के उससे बात करनी पड़ेगी। अरे ऐसे थोड़े होता है, हैं? बताओ, उसे छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आओ नहीं देखते हैं। छोड़ेंगे यार। ए, तुम अपने आप को आखिर समझती क्या हो? हम छोड़कर जाएंगे ये कहा था। तुम अपने चाचा से मार खिलाने के लिए हम लोग को यहाँ पर लाई हो क्या? पैसे का लालच दे रही हो हमें?
अभी फिलहाल ये रख लीजिए प्लीज। इतनी प्यार से दे रही तो क्यों नहीं ले रहा है? बदमाश है तू। मुझे तो लग रहा है ये पूरे 3 महालक्ष्मी। क्यों बच्चों, कपड़ों पर कीचड़ लगा है, कहाँ गए थे? कुछ नहीं दादी, बस गांव घूमने गए थे। आपका गांव हमें बहुत पसंद आया और आपकी गांव की हर चीज बहुत खूबसूरत है। लगता है बहुत मस्ती करके आए हो। चलो अब खाना खा लो। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए सुनिए ना सुब्रमणि, उठिए ना। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अभी तो सब सो रहे हैं, तुम भी जाके सो जाओ, कल बात कर लेंगे। हम बाहर जाके बात करें क्या प्लीज? ठीक है, चलो चलो। बोलो, क्या बात करनी थी? ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका कारण मैं हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, अगर तुम ना होते तो पता नहीं पलानी मेरा क्या हाल करता। बस यही बताने के लिए बुलाई थी। अब जाके सो जाओ। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। तब तक मैं करवटें बदल बदल कर सोऊं, बताओ। मेरे दिल में कुछ तो है जो मैं बता नहीं पा रही और छुपा भी नहीं सकती और बता भी नहीं सकती। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ लेकिन मैं बता नहीं पा रही हूँ। अरे इतनी सी बात के लिए तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? जाके सो जाओ तुम भी। जी नहीं, अब तक मैं न जाने कितने कष्ट और दुख भरी जिंदगी जी रही थी। मुझे दर्द हो रहा था लेकिन मैं अस्पताल नहीं गई। लेकिन इन 2 दिनों में मैं एक नया सा दर्द महसूस कर रही हूँ। देखो, अभी रात बहुत हो गई है, अभी चलो जाके सो जाते हैं। अरे रे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहती हूँ देखो कि... तुम कुछ भी मत कहो, रात बहुत हो गई है, कोई देख लेगा तो बहुत गलत समझेगा। जाओ सो जाओ। ए, गांव में क्या पंचायत हुई हमें क्या मालूम? हम अभी कैसे इस गांव से चले जाए? अभी हम अपने गांव की बात बाद में देख लेंगे। वो बुढ़िया बहुत सारा सोना पहन के घूमती है, अभी तो सिर्फ एक ही चेन मिली है। उस लड़की ने जैसा हमें बताया है हम वैसे ही लूट के चले जाएंगे यहाँ से। अरे ठीक है दोस्त, जैसे ही मौका मिलेगा हाथ साफ कर लेंगे हम। और ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगे? बोलो। ए चुपचाप चलो यार, उसका बाप उस लड़की को कुछ भी नहीं समझता है। तुमने तो सही समय पर चैन लूट लिया, और क्या चाहिए? बोलो। तू अपनी जेब से निकाल के दे देना उसे। वो लड़की आगे आगे जा रही है और तू उसका पीछा कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ। देख मैं सही बोल रहा हूँ, ये बहुत गलत बात है। क्या बात है, मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही हो? मेरी शादी के बाद भी तुमसे मिल नहीं पाई। तुम बहुत स्वार्थी हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे पर तुम इतनी नाराज क्यों हो? तुम्हें पता है उस दिन क्या हुआ? अगर ये 4 लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। उसने मुझे मारा और किडनैप करके कार में बिठा कर लेकर गए। तेरे साथ इतना कुछ हुआ, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। क्या हुआ महालक्ष्मी, तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? जो कुछ उस दिन मेरे साथ हुआ उस समस्या का कारण यही है।
चलो मेरे साथ। जमींदार साहब, बाहर आइए। उस दिन तो एक छोटी सी गलती पर उस लड़की को बाहर कर दिया। आपने बिना सोचे समझे अपनी बेटी पर शक कर लिया। तुम्हें क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? तुम अपने दोस्त की जिंदगी और अपनी जिंदगी खुश रखना चाहती हो तो बता दो इन्हें सच्चाई क्या है। हाँ साहब, उस दिन ऐसा ही हुआ था। उस दिन मैंने ही लेटर लिखकर महालक्ष्मी को शादी में बुलाया था, क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। पर जब पता चला वो ठीक नहीं है तो मैंने उसे छोड़ दिया। और जब उसे पता चला मेरी शादी हो रही है तो वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। मैंने महालक्ष्मी को सब कुछ बता दिया। महालक्ष्मी शादी में थी तो उसे वहीं से किडनैप कर लिया। पर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे तब पता चला जब महालक्ष्मी ने मुझे बताया। जब महालक्ष्मी किडनैप हुई थी तब उन 4 लड़कों ने ही उसकी मदद की थी। अगर ये लोग नहीं होते तो आज आपकी बेटी आपके पास नहीं होती। माना कि हम गांव के फालतू लड़के हैं, लेकिन हमारे पास भी दिल है और आपके पास भी है। बेटी के ऊपर शक करना अपनी माँ पे शक करने के बराबर है। जीजा, इन लोगों की बातें सुनकर बिना कोई जवाब दिए जा रहे हो। जीजा, ये क्या है बताओ ना। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सारी बातें संभाल लूंगा।